तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाभारत के टॉप 5 रेसलर्स के बारे में, मतलब महाभारत के टॉप 5 सबसे पावरफुल मल्ल योद्धाओं के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नंबर 5 कीचक। तो कीचक मत्स्य देश का सेनापति था। ये एक महाशक्तिशाली योद्धा था और एक महाशक्तिशाली रेसलर था। इसने एक बार भीम के साथ मल्लयुद्ध किया था, तब कीचक ने भीम को बराबर की टक्कर दी थी। भले ही अंत में कीचक भीम के हाथों मारा गया था, लेकिन फिर भी कीचक ने अपने आप को साबित कर दिया था कि वो इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आने के काबिल है। नंबर 4 दुर्योधन। तो दुर्योधन को तो आप जानते ही होंगे। दुर्योधन स्वयं भगवान बलराम का शिष्य था और गदा युद्ध में ऐसा कोई योद्धा ही नहीं था जो दुर्योधन को टक्कर दे सके। गदा युद्ध के मामले में दुर्योधन दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, भगवान बलराम और भगवान हनुमान जी के बाद। लेकिन मल्लयुद्ध में दुर्योधन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा नहीं था, लेकिन फिर भी दुर्योधन मल्लयुद्ध में भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। दुर्योधन को मल्लयुद्ध की शिक्षा उसके गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और उसके मेन गुरु भगवान श्री बलराम जी ने दी थी, जिस कारण से दुर्योधन एक महाशक्तिशाली रेसलर बन जाता है। नंबर 3 जरासंध। तो जरासंध छेदी नरेश था। जरासंध छेदी का राजा था। ये महाभारत काल के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रेसलरों में से एक था और यूं कहूँ तो महाभारत काल का सबसे अच्छा रेसलर भी था। जरासंध को सिर्फ 2 ही योद्धा पराजित कर पाए थे। वह 2 योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण और भीम। लेकिन महाबली भीम को भी जरासंध को हराने के लिए 14 दिन लग गए थे और अंत में भगवान श्री कृष्ण की मदद लेकर चीटिंग से उन्होंने जरासंध का वध किया था, नहीं तो वह भी जरासंध को युद्ध में पराजित नहीं कर पा रहे थे। नंबर 2 महाबली भीम। महाबली भीम को बचपन से वरदान था कि उनके भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल होगा। इसके अलावा महाबली भीम गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और भगवान बलराम के भी शिष्य थे। महाबली भीम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे और ये एक गदा योद्धा थे और इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छे रेसलर भी थे। इन्होंने युद्ध में जरासंध का वध किया था। इसके अलावा इन्होंने कई सारे राक्षसों का भी वध किया था, जिसमें हिडिम्ब जैसे महाशक्तिशाली राक्षस भी आते हैं। महाबली भीम की भुजाओं में इतना बल था कि इनकी भुजाओं से टकरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। नंबर 1 महाबली कर्ण। नो डाउट कर्ण नंबर 1 पे ही आएगा, क्योंकि जिस जरासंध को हराने के लिए महाबली भीम को भी 14 दिन लगे थे और लास्ट में श्री कृष्ण की मदद लगी थी, उस जरासंध को महारथी कर्ण ने एक दिन के अंदर बड़ी आसानी से हंसते हंसते जीत लिया था। और महारथी कर्ण जरासंध को बीच से फाड़ कर अलग करने ही वाले थे, लेकिन जरासंध ने अपने प्राणों की भीख मांगी थी कर्ण से, जिससे आप सोच ही सकते हैं कर्ण कितने ज़्यादा बलशाली योद्धा होंगे। इसके अलावा युद्ध के 14वें दिन महारथी कर्ण ने भीम को पराजित करके भीम को अपने धनुष पर लटका कर रखा था और अंत में पूरी रणभूमि में घसीटा भी था। महारथी कर्ण पूरे महाभारत काल के सबसे अच्छे रेसलर थे। इसका रीजन ये था कि महारथी कर्ण की भुजाओं में 10,000 हाथियों से भी ज़्यादा का बल था। महारथी कर्ण पूरे महाभारत के सबसे ज़्यादा बलशाली योद्धा थे और इनकी स्किल्स पूरे महाभारत में सबसे ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि भगवान परशुराम के शिष्य थे महारथी कर्ण और भगवान परशुराम ने अपनी पूरी स्किल्स और पूरी पावर कर्ण को दे दी थी। और महारथी कर्ण की भुजाओं में इतनी पावर थी कि महारथी कर्ण ने पूरी धरती को अपने अंतिम समय में 4 इंच ऊपर तक उठा दिया था। इसके अलावा उन्होंने भगवान शिव के वज्र को भी अपने खाली हाथों से रोक दिया था। तो आपको कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।